जय मसीह की। आपका स्वागत है एस के अनमोल प्रेम चैनल पर। प्रिय भाई बहनों, ये वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है। इसे अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत में एक विशेष प्रार्थना होगी जो आपके कठिन समय में आपको शक्ति देगी। अगर आप भी जीवन में ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां हर ओर अंधकार लगता है, तो ये वीडियो परमेश्वर की ओर से आपके लिए उत्तर हो सकता है। कृपया अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस संदेश को अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। हर मसीही विश्वासी के जीवन में ऐसे समय आते हैं जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है। न प्रार्थनाएं सुनाई देती हैं, न ही आशीषें दिखाई देती हैं। ऐसे समय में बहुत से लोग सोचते हैं कि शायद परमेश्वर हमसे दूर हो गए हैं। लेकिन क्या यह सच है, या फिर परमेश्वर केवल हमारी परीक्षा ले रहे हैं? बाइबल में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने प्रिय जनों की परीक्षा लेते हैं। अब्राहम, अय्यूब, यूसुफ और स्वयं यीशु मसीह ने भी परीक्षा का सामना किया। इसलिए आज हम जानेंगे 6 ऐसे संकेत जो बताते हैं कि आप परीक्षा में हैं, और यह कि परमेश्वर आपको एक नई ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। पहला संकेत, जब आपकी प्रार्थनाएं अनुत्तरित लगें। जब आप रोज प्रार्थना करते हैं लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता, न सपनों में, न वचनों में, न अनुभव में, तो यह पहला संकेत हो सकता है कि परमेश्वर आपकी प्रतीक्षा और धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। भजन संहिता अध्याय 84 पद 11 कहता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और डाल है, यहोवा अनुग्रह और महिमा देता है। जो लोग खराई से चलते हैं वह उनसे कोई अच्छा पदार्थ नहीं रख छोड़ता। परमेश्वर हमें तुरंत उत्तर नहीं देते, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि क्या हम बिना उत्तर के भी विश्वास में टिके रहेंगे। याद रखें, चुप्पी भी परमेश्वर की योजना का हिस्सा हो सकती है। दूसरा संकेत, जब जीवन में लगातार कठिनाइयां आती हैं, जब आप एक परेशानी से निकलते हैं और दूसरी सामने आ जाती है, तो यह सामान्य नहीं है, यह एक आध्यात्मिक परीक्षा का संकेत हो सकता है। अय्यूब की कहानी याद है? एक दिन में उसके सारे पशु, नौकर, बच्चे, सब कुछ छिन गया। फिर भी उसने कहा, यहोवा ने दिया और यहोवा ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। अय्यूब अध्याय 1 पद 21। जब आपके चारों ओर सब कुछ बिखरता दिखे, तो समझिए परमेश्वर आपकी आंतरिक मजबूती और विश्वास की गहराई को देखना चाहते हैं। तीसरा संकेत, जब आपको अकेलापन महसूस हो, जब सब दोस्त, रिश्तेदार, यहां तक कि आत्मिक साथी भी दूर हो जाएं और आप खुद को अकेला महसूस करें, तब जानिए यह परीक्षा का समय हो सकता है। यूहन्ना अध्याय 16 पद 32 में यीशु मसीह ने कहा, देखो वह समय आता है, वरन आ गया है, कि तुम सब तितर बितर होकर अपने अपने घर को जाओगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो अभी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। जब आप अकेले होते हैं, तभी परमेश्वर आपको सबसे ज्यादा पास ला रहे होते हैं। चौथा संकेत, जब पुराने पाप और इच्छाएं फिर से आपको खींचें। जब आप परमेश्वर के करीब आना चाहते हैं और ठीक उसी समय पुराने पाप, बुरी संगति या अविश्वास आपको फिर से घेरे, तो यह एक आध्यात्मिक युद्ध और परीक्षा है। याकूब अध्याय 1 पद 12। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि परीक्षा को सहने के बाद वह उस जीवन का मुकुट पाएगा जो प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों के लिए वचन दिया है। यह समय दिखाता है कि क्या आप वास्तव में परमेश्वर को चुनेंगे या फिर पुराने संसार में लौट जाएंगे। पांचवां संकेत, जब आत्मा में बेचैनी और अशांति हो। कभी कभी बिना किसी कारण आपको अंदर से बेचैनी होती है। आप चैन से नहीं रह पाते, नींद नहीं आती और आत्मा परेशान रहती है। यह समय है जब परमेश्वर आपका ध्यान आकर्षित कर रहे होते हैं। वे आपको एक नए स्तर की आत्मिक गहराई में ले जाना चाहते हैं। भजन संहिता अध्याय 44 पद 23। हे प्रभु, जाग, तू क्यों सोता है? उठ, हमको सदा के लिए न त्याग। आपकी बेचैनी इस बात का संकेत हो सकती है कि आत्मा में कुछ बड़ा परिवर्तन होने वाला है। छठा संकेत, जब आपके विश्वास की परीक्षा होती है। जब आप उस स्थिति में पहुंचते हैं जहां विश्वास रखना मुश्किल लगता है, वहां सबसे बड़ी परीक्षा होती है। क्या आप तब भी भरोसा रखेंगे जब कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा? क्या आप तब भी मसीह में आशा रखेंगे जब आपके जीवन में अंधकार छाया हो? इब्रानियों अध्याय 11 पद 1 कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और देखी नई वस्तुओं का प्रमाण है। यह वही समय होता है जब परमेश्वर आपको सबसे बड़ी आशीष देने के पहले
आपके विश्वास की परख करते हैं। परीक्षा क्यों आती है? ताकि हमें आत्मिक रूप से मजबूत किया जा सके, ताकि हम अनुभव से जान सकें कि परमेश्वर सच्चा है, ताकि हमारे गवाहियों से दूसरों को आशीष मिले, ताकि परमेश्वर हमें उस कार्य के लिए तैयार करें जो हमसे कराना चाहते हैं। हम परीक्षा में कैसे स्थिर रहें? प्रार्थना करते रहें, चाहे उत्तर न मिले फिर भी प्रार्थना न छोड़े। बाइबल पढ़ते रहें, वचन आपके लिए भोजन जैसा है। विश्वास न छोड़ें, विश्वास ही विजय का हथियार है। मसीही संगति बनाए रखें, अकेले रहना शैतान के जाल में पड़ने जैसा है। परमेश्वर की भलाई याद रखें, अतीत की आशीषें याद करके आगे बढ़ें। निष्कर्ष, भाइयों और बहनों, यदि आप इन 6 संकेतों में से किसी एक या सभी का अनुभव कर रहे हैं तो डरिए मत। यह परमेश्वर की डांट नहीं, उसकी तैयारी है। वह आपको एक नए स्तर पर ले जाना चाहता है। हर परीक्षा के बाद एक नई आशीष तैयार रहती है। अय्यूब अध्याय 42 पद 10 कहता है, और जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसकी पूर्व स्थिति को फिर से बहाल किया और उससे दूनी समृद्धि दी। समाप्ति प्रार्थना में और जीवित परमेश्वर, आज मैं उस हर आत्मा के लिए प्रार्थना करता हूं जो परीक्षा के समय से गुजर रही है। हे प्रभु, उन्हें साहस दीजिए, धैर्य दीजिए और अपने वचन की सच्चाई में स्थिर रहने की सामर्थ दीजिए। जो अकेले हैं उन्हें आपकी उपस्थिति का अनुभव हो, जो टूटे हैं उन्हें आप नई आशा दीजिए। हे प्रभु, उन्हें विश्वास दीजिए कि यह परीक्षा अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।